हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन को लेकर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने आयतन प्रतिशत के बारे में पढ़ा था। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 85% सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उस विलयन का आयतन क्या होगा जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। अब हमें यहाँ पर घनत्व और आयतन दिया गया है, तो सबसे पहले घनत्व और आयतन के बारे में जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करें घनत्व का, तो घनत्व हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास किसी विलयन का द्रव्यमान है और उस विलयन के द्रव्यमान को अगर उस विलयन के आयतन से भाग दे दें, अगर हम लोग किसी विलयन के द्रव्यमान को उस विलयन के आयतन से भाग दे दें तो हमें उस विलयन का घनत्व प्राप्त होगा। हमें उस विलयन का क्या प्राप्त होगा, घनत्व। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए घनत्व तो दिया गया है, लेकिन बात हो रही है आयतन की। तो अगर हम यहाँ से आयतन का फॉर्मूला निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अपने जगह पर ही रहेगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, और इंटरचेंज हो जाएगा तो घनत्व की जगह पर द्रव्यमान आ जाएगा, आयतन की जगह पर घनत्व, आयतन की जगह पर हमारा घनत्व आ जाएगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो अगर किसी भी विलयन में हमें किसी का आयतन निकालना है, तो विलयन में अगर किसी का आयतन निकालना है तो उस विलयन के द्रव्यमान को उसके घनत्व से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दिया क्या है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, और हमारे पास जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो 85% घुला है। 85% सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हमें घनत्व दिया है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका घनत्व दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब बोला जा रहा है उस विलयन का आयतन क्या होगा जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल हो, यानी उस विलयन का हमें आयतन बताना है जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो चलिए अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चीजों को बारीकी से सीखेंगे। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारे पास एक विलयन है। अब हम लोग मान लेते हैं इस विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम। इस विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। अगर कोई भी विलयन हमारा 100% है, अगर कोई भी विलयन हमारा 100% है, क्लियर, तो हम लोग विलयन के द्रव्यमान को क्या माने हैं, 100 ग्राम। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो है 85%। तो 100 ग्राम का 85% कितना होता है, 100 ग्राम का 85% होता है बच्चों, 0 0 कट गया, 85 ग्राम। यानी कि ये जो हमारा विलयन है 100 ग्राम का, इसमें जो 85% सल्फ्यूरिक अम्ल घुला है, यानी 85 ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल जो घुला है वो कितने ग्राम विलयन में घुला है, 100 ग्राम विलयन में। तो अगर हम लोग बात करें तो माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, माना विलयन का द्रव्यमान जो है वो 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। और अगर हम लोग बात करें तो 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो है वो विलयन में कितने ग्राम विलयन घुला है, 100 ग्राम विलयन। 85% सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो विलयन के 100 ग्राम में है। तो 1 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के कितने भाग में होगा,
तो अगर हम लोग इसको देखें तो ऐसे हम लोग बचपन में सॉल्व करते थे कि अगर हम लोग 5 पेन खरीदे हैं तो 5 पेन का दाम है 10 रुपया। तो हम लोग निकालते थे एक पेन का, तो 10 से किससे भाग देते थे 5 से। फिर हम निकालते थे 2 पेन का, तो उसको क्या कर देते थे गुना। तो सेम यही रूल हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल विलियन के 100 ग्राम में घुला है तो 1 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होगा 100/85 ग्राम। कोई दिक्कत। इसी प्रकार हमें जिस विलियन का आयतन ज्ञात करना है उसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो हम लोग सबसे पहले 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 17 ग्राम H2SO4 जो है वो विलियन में कितना ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए कितना, 17 ग्राम के लिए कितना, 17 से गुना कर देंगे 100/85 गुना 17, तो 17 बचे 85, 20 पंचे 100, तो आंसर आ गया हमारा 20 ग्राम। अब समझिए कि अब हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया। देखिए हम लोगों ने माना विलियन 100 ग्राम का है और उस विलियन में 85% सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो 85% सल्फ्यूरिक अम्ल कितने ग्राम विलियन में है 100 ग्राम विलियन में, तो 17 ग्राम H2SO4 कितने ग्राम में होगा 20 ग्राम। क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है उस विलियन का आयतन क्या होगा जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल हो, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान हमें पहले विलियन में ज्ञात करना था। तो 17 ग्राम H2SO4 अगर इस विलियन में घुला है तो उसका द्रव्यमान कितना आया 20 ग्राम, यानी हमें विलियन में द्रव्यमान ज्ञात हो चुका है और हमारे पास घनत्व भी है। क्या है घनत्व। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो अब हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान मिल गया। द्रव्यमान कितना आया हमारा 20 ग्राम। तो विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान 20 ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं घनत्व का। घनत्व कितना है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और हमें निकालना है उस विलियन का आयतन जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल घुला हो, यानी हमें बात करनी है आयतन के बारे में। तो आयतन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर में क्या रहेगा द्रव्यमान और नीचे में क्या रहेगा घनत्व। तो बात करें तो द्रव्यमान हो गया 20 और घनत्व हो गया 1.7। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का साइन लगेगा, तो 200/17 अगर हम लोग भाग दें तो 17 एका 17 3 0 17 एका 17, ठीक है। देखिए 17 को हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं तो एक बार 17 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0, फिर एक बार 17 लगाएंगे तो 3, 2 में 1 या 1 दशमलव लगाएंगे 0, 17 बचे 85, 17 से 17 से 19 से, यानी कि 11.7। तो हमारा जो विलियन का आयतन आया, जो सल्फ्यूरिक अम्ल जिस विलियन में 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घुला हो, जिस विलियन में 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घुला हो उस विलियन का आयतन कितना आया 11.7। अब देखिए किसमें है सेंटीमीटर में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो हमारा जो ओवरऑल जो आयतन आया वो कितना आया 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक विलियन था और उस विलियन को हम लोगों ने माना 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में 85% सल्फ्यूरिक अम्ल था, तो 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लोग बात करें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान हमारा आ गया 20 ग्राम, और फिर हम लोग के पास उसका घनत्व भी था सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो हम लोगों को उसका आयतन निकालना था, द्रव्यमान भाग दे दिया घनत्व से, हमें क्या प्राप्त हो गया आयतन। तो नेक्स्ट हम लोग अब चलने वाले हैं अगले सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा 0.2 m जलीय द्विक्षारीय अम्ल की नर्मलता होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे दिया है। अगर हमारा कहीं पर भी कैपिटल M है
तो कैपिटल M जो होता है वो किसका सूचक है? मोलरता का। कैपिटल M किसका सूचक है? मोलरता का। स्मॉल m किसका सूचक है? मोलरता का। और n किसका सूचक है? नर्मलता का। और F की अगर बात करें तो F सूचक है फॉर्मलता का। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 0.2 m यानी क्वेश्चन में हमें मोलरता दिया है और इस जो विलियन है उसकी मोलरता दिया है 0.2। जलीय द्विक्षारीय अम्ल, द्विक्षारीय अम्ल का मतलब है हमें विलियन की क्षारकता दिया है और क्षारकता कितनी है? द्विक्षारीय यानी क्षारकता का मान 2 है और उस अम्ल की हमें नर्मलता होती है यानी नर्मलता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले अगर बात करें हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है तो हमें क्वेश्चन में निकालना है नर्मलता का मान। किसका मान निकालना है? नर्मलता का मान। और हमें क्वेश्चन में क्षारकता दिया हुआ है द्विक्षारीय। जो हमारा जलीय विलयन द्विक्षारीय है यानी क्षारकता 2 है और उसकी मोलरता 0.2 है और हमें बात करनी है नर्मलता के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो बात करते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है मोलरता। मोलरता कितना दिया है? 0.2 m और इस विलयन की दी हुई है क्षारकता। क्षारकता कितनी दी हुई है? 2, क्योंकि कैसा है? द्विक्षारीय विलयन है तो द्विक्षारीय यानी क्षारकता 2। और अब हम लोग बात करते हैं नर्मलता के बारे में। तो एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। अगर हमें किसी विलयन की नर्मलता ज्ञात करनी है, अगर हमें किसी विलयन की नर्मलता ज्ञात करनी है तो उसके लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है। हम लोग मोलरता को उसके क्षारकता से गुना कर देंगे। अगर हम लोग मोलरता को उसके क्षारकता से गुना कर दें तो हमें ज्ञात हो जाएगा उस विलयन की नर्मलता। तो मोलरता का मान 0.2 और क्षारकता का मान 2। तो जब गुना करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन टिक हो गया? ए नंबर। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास मोलरता का मान हो और विलयन की क्षारकता के बारे में जानकारी हो तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? उस विलयन की नर्मलता। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के बेसिस पर कि अगर विलयन की मोलरता दिया हुआ है 0.3 m और विलयन त्रिक्षारीय है यानी क्षारकता दिया है, क्षारकीय जो है वो 3 है। तो अगर हम इसकी नर्मलता की बात करेंगे तो नर्मलता में हम लोग क्या करेंगे? 0.3 को गुना कर देंगे 3 से, 0.9 हमारा क्या आ जाएगा? नर्मलता। तो इसी प्रकार बहुत ही इजी वे में हम लोग किसी विलयन की नर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? नर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए तो बात करते हैं अगर हम लोग तो अगर हमारे पास नर्मलता ज्ञात करनी है तो हमें चाहिए विलयन की मोलरता और विलयन की क्षारकता। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नर्मलता से जुड़े ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कि बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे होते हैं कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जमा होना चाहिए। चलिए अगर हम लोग बात करें कि नर्मलता में हमें कौन कौन से फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नर्मलता जब हम लोग किसी विलयन का निकालते हैं यानी जब हम लोग किसी विलयन के नर्मलता को ज्ञात करते हैं तो ऊपर में हम लोग क्या रखते हैं? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और उसको भाग देते हैं किससे? विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान और फिर हम लोग भाग दे देते हैं विलयन का आयतन से।
अगर ml में है तो 1000 से भाग देना पड़ता है। अब देखिए सबसे बड़ा है जो इस कोई भी न्यूमेरिकल में हम लोग नर्मलता को ज्ञात करेंगे तो हमें निकालना होगा तुल्यांकी द्रव्यमान सभी का। क्या निकालना होगा? तुल्यांकी द्रव्यमान। तो 3 फॉर्मूला है तुल्यांकी द्रव्यमान को लेकर। अगर हम लोग अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो ऊपर में हम लोग रखेंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और उसको भाग दे देंगे उस विलयन की अम्लता से। किससे भाग दे देंगे? अम्लता से। जैसे अगर हम लोग याद करें तो हमें हमेशा मिलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये टूटता है 2H प्लस और SO4 2-। तो विलयन में जो H प्लस की संख्या है वही विलयन की अम्लता कहलाती है। तो H2SO4 की अम्लता कितनी हो गई? 2। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान। किसकी बात करें? क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान, क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो अगर क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो मोलर द्रव्यमान और उसको भाग दे देंगे हम लोग क्षारकता से। अब देखिए अम्लता क्या है? किसी विलयन में H प्लस आयनों की संख्या, और क्षारकता क्या है? किसी विलयन में OH माइनस आयनों की संख्या। OH माइनस आयनों की जो संख्या है वो क्षारकता है, H प्लस आयनों की संख्या अम्लता। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जैसे KOH है, जब ये टूटता है तो K प्लस OH माइनस में, तो KOH की क्षारकता कितनी हो गई? 1। तो OH माइनस की संख्या जो है वो क्षारकता होती है। तो अब अगर हमें विलयन में कोई अम्ल दिया है और अगर विलयन में कोई क्षार दिया है तो हम लोग उसकी अम्लता और क्षारकता को ज्ञात कर सकते हैं। H प्लस आयनों की संख्या अम्लता और OH माइनस आयनों की संख्या क्षारकता। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं नर्मलता से जुड़े एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम्स में अल्टरनेट सेशन में आते हैं। एक साल एक रिपीट करके हमेशा एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नर्मलता को लेकर। 1.26 ऑक्जेलिक एसिड, हमें 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 100 ml विलयन में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन में तो विलयन जो है वो 100 ml है। विलयन कितना है हमारा? 100 ml। बोला गया 100 ml विलयन में घोलकर विलयन तैयार किया गया है, यानी विलयन का आयतन हमारा है 100 ml और उसमें घोला गया है 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH बॉन्ड COOH 2H2O। ठीक है। अब इसमें हमें जो ऑक्जेलिक एसिड दिया है 1.26 ग्राम दिया है। अब 100 ml में इसको घोलेंगे, यानी हम लोग विलय को घोल रहे हैं। हम लोग जो विलयन तैयार कर रहे हैं उसमें हमारा विलय कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन है विलय? ऑक्जेलिक एसिड। और हमें विलयन को घोलकर जो हम लोग विलयन तैयार किए तो विलयन का आयतन है और हमें ज्ञात करना है विलयन की नर्मलता। तो सबसे पहले बात करें नर्मलता को लेकर, तो नर्मलता में हमें चाहिए विलय का द्रव्यमान जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद हमें चाहिए विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान, और तुल्यांकी द्रव्यमान के लिए चाहिए मोलर द्रव्यमान, अम्लता या क्षारकता। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होगा तुल्यांकी द्रव्यमान को ज्ञात करना। उसके बाद हम लोग विलयन की नर्मलता का फॉर्मूला बैठाएंगे और आसानी से चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास सबसे पहले मिला है हमें विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है? बिल्कुल सही, 100 ml। 100 ml हमारे पास विलयन का आयतन है। अब अगर हम लोग बात करें विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, तो विलय कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। विलय कौन है? ऑक्जेलिक एसिड, और उसका द्रव्यमान है 1.26 ग्राम। अब अगर हम लोग बात करें विलय यानी ऑक्जेलिक एसिड का मोलर द्रव्यमान, ऑक्जेलिक एसिड
का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोले या आणविक द्रव्यमान एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। कार्बन की संख्या 2, तो कार्बन को कितना से गुना करना होगा? 2 से। हाइड्रोजन की संख्या 2 इधर और 2 दूनी 4, 4 और 2 6। हाइड्रोजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या 1 2 3 4 5 और 1 6। 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ। ऑक्सीजन की संख्या भी 6 है। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 गुने 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुने 6। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुने 6। तो बात करें तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 6 96। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 4 16 का 6 9 2 11 और 1 12 126 ग्राम हमें क्या प्राप्त हुआ? इस विलय का मोलर द्रव्यमान। और अगर हम लोग बात करें इस विलय जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड की क्षारकता कितनी होती है? तो जब ये टूटेगा 2 को OH माइनस निकलेगा, यानी क्षारकता हो गई 2। अब हम लोग इसकी क्या बात कर लेते हैं? तुल्यांकी द्रव्यमान का। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे तो हम लोग मोलर द्रव्यमान को किससे भाग देंगे? क्षारकता से। मोलर द्रव्यमान को भाग देंगे क्षारकता से। मोलर द्रव्यमान कितना है? 126 और क्षारकता है 2। तो हमारा जो तुल्यांकी द्रव्यमान आया वो आया 63। कितना आया? 63। और अब हम लोग बात करते हैं, हमें निकालना है विलयन की नर्मलता। तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विलयन का आयतन 100 ml। साइड में लिख लेते हैं विलयन का आयतन 100 ml। विलयन का द्रव्यमान 1.26 ग्राम और हमारा जो तुल्यांकी द्रव्यमान आया है वो आया 63 इक्विवेलेंट पर ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं नर्मलता को लेकर। तो अगर हम बात करें नर्मलता का फॉर्मूला, तो नर्मलता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर में रखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और उसको भाग देंगे विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान बटे हो जाएगा विलयन का आयतन। और अगर आयतन ml में है, ml नहीं है तो कितना से भाग देना होगा? 1000 से। तो सबसे पहले पुट करते हैं विलय का द्रव्यमान 1.26, तुल्यांकी द्रव्यमान 63, विलयन का आयतन 100 ml, भाग देंगे 1000 से। अब अगर हम लोग इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए जब हम लोग मैथ्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहला वाला फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ गुना होगा, यानी 126 जो गुना होगा वो फर्स्ट वाला 4 के साथ गुना होगा यानी 100 के साथ, और सेकंड वाला थर्ड के साथ 63 गुना 100 गुना 100। चलिए हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो नर्मलता है n बराबर वो हमारा इतना आ गया है। अब इसको कटाने की बात है तो 100 से 100 कट गया, 63 दूनी 126, 2/100। अगर हम लोग बात करें नर्मलता की तो हमारी नर्मलता कितनी आई? नर्मलता आ गया 2/100 और 2 को 100 से भाग देंगे तो 0.02 n, ये आ जाएगा हमारे विलयन की नर्मलता। तो हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास विलय का द्रव्यमान था और हम लोगों ने विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल लिया तो उससे हमें क्या प्राप्त हो गया? विलयन का नर्मलता। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो भी न्यूमेरिकल्स को किया है उसको अच्छे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।